अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू स्टडी बडी। HTML और CSS सीखने की सीरीज़ में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो चीज़ें सीखी थी कि अगर किसी भी इंटरप्राइज़ की एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज बेस्ट है। तो हमें पता चला था कि C# लैंग्वेज और .NET टेक्नोलॉजी ये दोनों चीज़ें बेस्ट हैं। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने की थी कि Visual Studio के अंदर हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन 1 के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था डेस्कटॉप के ऊपर, और फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने home.html के नाम से एक HTML पेज को क्रिएट किया था। आज हम बेसिकली गाइज HTML के स्ट्रक्चर को ब्रीफली स्टडी करेंगे। ये बात तो सबको पता है कि किसी न किसी लैंग्वेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे C++ है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि आप हेडर फाइल्स लिखते हो, आप इनिशियलाइजेशन होती है, डिक्लेरेशन होती है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स होती हैं, कुछ प्रिंट कराते हो आप, और टर्मिनेटर वगैरह, ये उसका कोई एक स्ट्रक्चर है, कुछ रूल्स उसके डिफाइंड हैं। इसी तरह हमारी जो लैंग्वेज है HTML, इसका भी कोई एक स्ट्रक्चर है जिसको आज हम ब्रीफली स्टडी करने वाले हैं। तो गाइज़ ये आप देख सकते हो, ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। ठीक है, आप जब भी HTML पेज को क्रिएट करोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में गाइज सबसे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट अगर आप देखो तो वो लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताते चलूँ कि कोई भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कुछ भी लिखोगे उसको हम टैग बोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग HTML के अंदर टैग्स को यूज़ करने वाले, मल्टीपल टैग्स को हम यूज़ करेंगे। तो डॉक टाइप HTML का मतलब ये है कि ये ब्राउज़र को ये बता रहा है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है, मेरी जो फ़ाइल है वो किस टाइप की है। तो मैंने यहाँ उसको बताया कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है। अब इस बात का पर्पज़ क्या है, क्यों बताएं हम उसको कि हमारा HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। हमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर हम उसको ना बताएं। फ़र्ज़ करो हम ये बात नहीं लिखते, ये स्टेटमेंट हम मिस कर देते हैं, हम उसको नहीं बताते कि हमारा डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है। तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले ब्राउज़र जो है वो हमारा सारा कोड रीड करेगा, वो हमारा सिंटेक्स देखेगा कि इसने कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया है। फिर उसको सारा रीड करने के बाद, एनालाइज़ करने के बाद उसको पता चलेगा कि ये तो HTML है। तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हमने डॉक टाइप HTML के थ्रू उसको बता दिया पहले स्टार्ट पे ही कि मेरा डॉक्यूमेंट HTML टाइप का, ताकि वो टाइम हमारा कंज्यूम ना हो, टाइम सेव हो जाए। दूसरा, इसके थ्रू हमें वेरिएंट का भी पता चल जाता है कि अगर कोई और बंदा है वो हमारे डॉक्यूमेंट पर अगर इन फ्यूचर काम करे तो उसको पता चल जाए कि उसने पहले कौन सा वेरिएंट यूज़ किया हुआ था HTML का। ठीक है, उसके बाद गाइज HTML बताने के बाद कि डॉक्यूमेंट की टाइप बताने के बाद हम लोगों ने HTML टैग लिखा, उसको ओपन किया और क्लोज़ किया। अच्छा, अब हर टैग का ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। जो कोई भी टैग है, आप गाइज जो ओपनिंग टैग होता है इसके अंदर तो आप सिंपल ये चीज़ कर देते हो। ठीक है, लेकिन इस टैग को जब आप क्लोज़ करते हो, ये आपने इस टैग को क्लोज़ किया है तो क्लोज़ आप बैकस्लैश लगा कर करोगे। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग है। ठीक है, तो Visual Studio के अंदर आप सिर्फ ओपनिंग टैग करते हो तो उसको क्लोज़ वो खुद ही कर देता है, लेकिन इन केस अगर क्लोज़ नहीं भी वो करता तो आप बैकस्लैश लगाकर उस टैग को क्लोज़ करोगे। ठीक है, तो हम लोगों ने HTML का टैग लगाया, ये देख सकते हो आप, HTML का टैग इधर ओपन हो रहा है और इधर क्लोज़ हो रहा है। अब HTML टैग के अंदर हमारे पास होता है बॉडी का टैग। बॉडी का टैग ओपन हो रहा है और यहाँ पर ये क्लोज़ हो रहा है। इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो विजिबल पार्ट होगा। इसके अंदर बॉडी के टैग के अंदर वो सारा डाटा आएगा जो यूज़र को दिखेगा। मतलब आपके वेब पेज में जो कुछ भी नज़र आ रहा होगा, जो कुछ भी आप पैराग्राफ लिखोगे, इमेजेस डालोगे, डिफरेंट फाइल्स आप डालोगे, वो सब कुछ विजिबल होगा यूज़र को। वो सारा कुछ आप बॉडी के टैग के अंदर लिखोगे। ठीक है, अब बॉडी के टैग से ऊपर एक टैग होता है हेड का टैग। हेड का टैग बेसिकली होता है ब्राउज़र के लिए। ठीक है, मतलब ब्राउज़र के लिए होता तो ठीक है, यूज़र के लिए होता ही है, लेकिन ब्राउज़र के लिए किस तरह से कि सबसे पहले उसको ब्राउज़र मैनिपुलेट करेगा, पहले ब्राउज़र उसको एनालाइज़ करेगा, फिर वो अपने हिसाब से उसको दिखाएगा यूज़र को। ठीक है, अब हेड के टैग के अंदर होता है एक टाइटल का टैग। ठीक है, अब टाइटल के ये एज एन एग्जांपल आप ले सकते हो कि ये ब्राउज़र के लिए किस तरह से है। टाइटल के टैग के अंदर फ़र्ज़ करो मैं अपने वेब पेज को एक नाम दे देती हूँ, टाइटल दे देती हूँ होम। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। ठीक है,
ये मैंने उसको टाइटल दे दिया अपने एक पेज को। अच्छा, अब एग्जीक्यूट करने से पहले हम ये देख लें कि ये ऊपर लिखा हुआ है मेटा कैरेक्टर सेट, ठीक है। मेटा मतलब आपको भी पता है, मेटा डेटा का मतलब क्या है कि डाटा अबाउट डाटा, मतलब बॉडी के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे उसके बारे में डाटा, ठीक है। तो ये देखो, अब बॉडी फर्स्ट करो, मेरा एक वेब पेज है, उसके अंदर मैंने जो भी डाटा लिखा वो सब कुछ मैं बॉडी के अंदर लिखूंगी। अब उस पूरे वेब पेज को मैंने एक नाम तो दिया है ना, मैंने उस पूरे वेब पेज को होम का नाम दिया है। तो मतलब मेरे जो पूरा एक वेब पेज है, जो भी मैंने बॉडी के अंदर लिखा हुआ था उसके बारे में जो डाटा है वो मैं हेड के अंदर लिखूंगी, जो सबसे पहले ब्राउज़र मैनिपुलेट करेगा और फिर अपने हिसाब से मुझे दिखाएगा, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो गाइज़ ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है जो हम वीयू स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, और दूसरा हम लोगों को वेब ब्राउज़र चाहिए होता है। तो ब्राउज़र के लिए मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मेरे पास गूगल क्रोम की ऑप्शन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की और माइक्रोसॉफ्ट एज की। मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम को सेट किया हुआ है, आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं गूगल क्रोम को किया और यहाँ पर अब मैं उसको एग्जीक्यूट करके देखूँगी। तो गाइज़ ये देखें, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बात मैंने यहाँ पर लिखी बॉडी के अंदर, जो भी मैं अपने इस पूरे पेज पर दिखाना चाह रही थी, वो सब कुछ मैंने लिखा बॉडी के टैग के अंदर। और जो ये चीज़ होती है ब्राउज़र के लिए, सबसे पहले ब्राउज़र इसको मैनिपुलेट करता है, तो वो मैंने लिखा हेड के टैग के अंदर, टाइटल का टैग लगाया और उसके अंदर मैंने होम लिखा कि सबसे पहले इसको ब्राउज़र मैनिपुलेट करेगा और फिर अपने हिसाब से यूज़र को दिखाएगा, ठीक है। होप सो गाइज़ आपको समझ आ चुकी होगी कि किस टैग का क्या पर्पस है, HTML का स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़।